हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जो पिछले कक्षाओं में हम लोग पढ़े तो उसका कवर करने का कोशिश करेंगे। तो ठीक से आराम से आप पढ़िएगा, धीरे धीरे। हम एक एक करके क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है। यानी कह रहा है कि भारत का कौन सा इसमें आकृति जो है ना सबसे प्राचीन का है। पहला है ऑप्शन प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा है समुद्र तटीय मैदान, तीसरा है उत्तर पर्वतीय प्रदेश, चौथा है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला देखिए कि सियाचिन है। पूछ रहा है कि सियाचिन क्या है। ऑप्शन पढ़िए। भारत और म्यांमार के बीच सीमांत क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है भारत और अफ़गानिस्तान के बीच का सीमांत क्षेत्र। तो आंसर है भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। ऑप्शन देखिए। कांच द्वीप, कुश द्वीप, पुष्कर द्वीप और जम्बू द्वीप। इसका आंसर होगा जम्मू द्वीप। जम्बू द्वीप ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए कि ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया है। ऑप्शन लक्षद्वीप, व्हीलर द्वीप, अंडमान द्वीप और द्वीप। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे और हमारे राष्ट्रपति भी थे। उनके नाम पर उड़ीसा का एक द्वीप का नाम रखा गया है व्हीलर द्वीप, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था। फारसी, अरबी, उर्दू, ग्रीक। इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में। इसका आंसर क्या हो जाएगा जम्मू कश्मीर है। चलिए ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा क्या है। माने हम लोग का जो अक्षांश स्टार्ट होता है मुख्य भूमि से, कहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन यही है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरीय अक्षांश, 6 डिग्री उत्तरीय अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरीय अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरीय अक्षांश। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरीय अक्षांश। कहाँ तक है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरीय अक्षांश तक हमारा अक्षांशीय विस्तार है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग कि 8वां क्वेश्चन है राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। बेरिंग जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, किल नहर। तो हम लोग देख लेते हैं कि मैप में जो हमारा है राम सेतु कहाँ पर है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो राम सेतु है मैप में कहाँ है। तो आप लोग देखिए कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है जो पाक जल संधि है। इसी के जो यहाँ पास है, यहाँ ये रामेश्वर द्वीप है जो कि राम भगवान और उनके बंदरों ने बनवाया था। उन्हीं के नाम पर रखा गया है रामेश्वर बांध। तो राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ है। तो अभी हम लोग देख ले कि पाक जलडमरू के पास है। श्रीलंका और भारत को ये जोड़ता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि भारतीय मानक आधारित समय है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, 25 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो हम लोग देख लेते हैं मैप में कि हमारा जो भारतीय समय रेखा कौन से देशांतर पर है, देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि हमारा जो समय मध्याह्न रेखा है जो 82.5 डिग्री है, जो उत्तर प्रदेश के नैनी से होते हुए
कुछ इस तरह से जाता है। किस किस राज्य से होकर गुजर रहा है? उत्तर प्रदेश गुजरा रहा है, मध्य प्रदेश थोड़ा गुजर रहा है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से सट रहा है। जो हमारा समय मध्याह्न रेखा है 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? जो इंदिरा पॉइंट है किसकी दक्षिणतम नोक है? मालदीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और धनुषकोटी। तो हम लोग देख लेते हैं कि इंदिरा पॉइंट हमारे जो मैप में है कहाँ पास है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जो हमारा अंडमान निकोबार का सबसे जो नीचतम बिंदु है वही हमारा इंदिरा पॉइंट है। तो क्या हो गया, इंदिरा पॉइंट कहाँ पास है? यहाँ जो नीचतम बिंदु है वही इंदिरा पॉइंट हमारा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और 9th का आंसर क्या हुआ था? 9th का आंसर है कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि ऑप्शन ए है। 11 क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारत का परमाणिक समय उस स्थान का समय है जो स्थित है। तो अभी हम देखें कि यूपी से सट रहा था, इलाहाबाद के समीप है, भोपाल के समीप है, दिल्ली के समीप है, कोलकाता के समीप है। इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के समीप, जो अभी हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? शहर दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ, मिलाइए। हरिद्वार उत्तराखंड, सही बात है। अलवर राजस्थान, ये भी सही बात है। मदुरै तमिलनाडु में, यही बात है। झांसी एमपी में नहीं है, झांसी यूपी में है। तो आप लोग देखिएगा ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। कह रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? 5.5 घंटा, 5 घंटा 40 मिनट, 5 घंटा 10 मिनट, 5 घंटा 20 मिनट। इसका सही आंसर है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। हम लोग का जो टाइम है भारत का ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। ये भी हम कारण बता दे रहे हैं काय होगा से। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो 0 डिग्री है देशांतर, उसको ग्रीनविच कहते हैं। हम लोग का समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखिए, तो हम बताए थे कि एक डिग्री देशांतर बढ़ने में हम लोग को 4 मिनट का समय लगता है। तो बताइए कितना देशांतर हो गया? 82 डिग्री में जब 4 से गुना करेंगे हम लोग, तो 82 गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 8 दूनी 8 चौके 32, 328। और जो 30 मिनट है, 30 मिनट में कितना जो 30 मिनट है उसमें कितना हो जाएगा? हम लोग को 1 डिग्री में 4 मिनट लगता है, 30 मिनट में 2 मिनट लगेगा। इसमें 2 जोड़ देंगे तो 330 मिनट हो गया। जिसको हम 60 से भागा देंगे घंटा में चेंज करने के लिए, तो ये हम लोग का 5.5 घंटा आगे आ जाएगा। तो वही कह रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटा का अंतर। हम लोग आगे हैं, ग्रीनविच से हम लोग 5.5 घंटा आगे है। यानी कि जब ग्रीनविच में सुबह 5:30 बज रहा होगा, तो हम लोगों का 5.5 घंटा और जोड़ देंगे तो हम लोगों का 11 बज रहा होगा दोपहर। तो हम लोग ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे हैं। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि जो पोर्ट ब्लेयर है कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? हम लोग जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी हम लोग का पोर्ट ब्लेयर है। तो किस अंडमान में है? मध्य अंडमान में है, छोटा अंडमान में है, उत्तरी अंडमान में है या दक्षिणी अंडमान में है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा अंडमान में है। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का ध्रुव दक्षिण भाग विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर है? तो देखिए यहाँ आगे देखते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री जो अक्षांश होता है, 0 डिग्री अक्षांश, वो हम लोगों का क्या है? विषुवत रेखा। तो हम लोग कुछ ऊपर है, 8 डिग्री 4 मिनट हैं, और यहाँ जो है हम लोगों का 6 डिग्री 45 मिनट है ना। तो यहाँ जो कह रहा है कि यहाँ से जो यहाँ तक हम लोगों का कितना है? तो 876 किलोमीटर हम लोगों का दूर है विषुवत रेखा से। लेकिन जब यहाँ कहेगा मुख्य भूमि का, तो 976 किलोमीटर हो जाएगा।
तो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन और। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 876। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मणिपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को पहले हम लोग नेफा के नाम से जानते थे। चलिए आगे हम और चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है। तो भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई जो हम लोगों का है, इतना ही दूर ना हम लोग का स्थलीय सीमा है। यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है कितना दूरी स्थलीय सीमा हम लोगों का है। तो ये कितना है? हम लोग पढ़े थे पिछले अध्याय में कि 15,200 किलोमीटर हम लोग का जो स्थलीय सीमा की लंबाई जो भारत का कितना है? 15,200 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? पहला, मध्य प्रदेश गुजरात, गुजरात महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश, गुजरात व मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात व महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों के सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 7516.5 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर और 6200 किलोमीटर। तो देखते हैं हम लोग बढ़िया से। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि भारत के द्वीपों सहित तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। आपसे पूछेगा कि सिर्फ तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, तो हम लोग इतना दूर जो है इतना दूर नापेंगे। तो ये है 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। लेकिन जब पूछेगा द्वीप समूह, लक्षद्वीप को भी मिला दिया जाए और अंडमान निकोबार को भी द्वीप समूह को मिला दिया जाए तो कितना हो जाता है? 7516 पॉइंट समथिंग होगा। देखते हैं आगे हम लोग। हाँ देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.5 किलोमीटर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? तो चलिए हम लोग मैप की ओर देखते हैं, नज़र दौड़ाते हैं कि किसका जो सीमा है राजस्थान से सटता नहीं है। तो देखते हैं हम कि किसका सीमा राजस्थान से नहीं सटता है। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन ऑप्शन दिया हुआ है इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है कि कौन सा राज्य राजस्थान से नहीं सटता है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। देखते हैं हरियाणा कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है और गुजरात कहाँ, महाराष्ट्र कहाँ है। मैप में देखिए कह रहा है किसकी सीमा राजस्थान से नहीं सटती है। तो हमारा राजस्थान यहाँ है, तो यूपी सट रहा है, एमपी सट रहा है, गुजरात सट रहा है, लेकिन देखिए महाराष्ट्र नहीं सट रहा है। तो ऑप्शन में हम लोगों का क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। तो हम लोग का सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 डी, यानी कि महाराष्ट्र हो जाएगा, जो हम लोग का राजस्थान से नहीं सटता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है? तो देख लेते हैं हम लोग कि भारत के उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई। क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। मान चलिए यहाँ उत्तर है और यहाँ दक्षिण है, तो पूछ रहा है कि भारत के उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है। हम जानते हैं कि भारत जो अक्षांशीय विस्तार है दूरी को रिप्रेजेंट करता है, जो यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, लगभग कितना का अंतर हो गया हम लोगों का? 30 डिग्री का अंतर होने से जो ये दूरी हो जाता है हम लोगों का 3214 किलोमीटर हो जाता है हम लोग का उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की। तो पढ़ते हैं ऑप्शन में कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3124 किलोमीटर,
3,412 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर। मिल गया ना हम लोगों का ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 में है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। ऑप्शन है भूटान, मणिपुर, असम और नागालैंड। ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। भूटान कह रहा है, मणिपुर कह रहा है, असम कह रहा है और नागालैंड। किससे हमको लोगों को किससे देखना है? अरुणाचल प्रदेश से देखना है। भूटान, मणिपुर, असम और नागालैंड। देखते हैं मैप के माध्यम देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश हमारा ये है, ऐसे यहाँ तक सट रहा है अरुणाचल प्रदेश। भूटान से तो सट रहा है, ये बात सही है। असम से भी सट रहा है और देखिए नागालैंड से भी सट रहा है, लेकिन त्रिपुरा देखिए, त्रिपुरा यहाँ है तो त्रिपुरा से नहीं सटता है। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में कि जो अरुणाचल प्रदेश का सीमा है जो भूटान से सटता है, मणिपुर से सटता है, असम सटता है, लेकिन नागालैंड से नहीं सटता। ऑप्शन हम लोग को डी हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत के पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई कितनी है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 3,133 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर, 3,033 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 2,933 किलोमीटर। देख लेते हैं मैप में हम कि हमारा जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है 2,933 किलोमीटर कहाँ से डिनोट करेंगे। जैसा कि अभी हमने देखा कि हम लोगों का पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है, तो यहाँ से जब यहाँ तक मापेंगे ना हम लोग तो 2,933 किलोमीटर हम लोगों का जो होगा पूरब से पश्चिम की लंबाई होगा 2,933 किलोमीटर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। किससे सटना है? मिजोरम से नहीं लगती है। देखते हैं हम लोग ऑप्शन में क्या है। असम, त्रिपुरा, नागालैंड और म्यांमार। मिजोरम से देखना है कि किसकी सीमा नहीं लगता है। असम, त्रिपुरा, नागालैंड और म्यांमार। देखते हैं मैप में हम लोग। देखते हैं मिजोरम से कौन कौन। त्रिपुरा सट रहा है हम लोगों का, मणिपुर सट रहा है और असम भी सट रहा है, लेकिन मेघालय नहीं सट रहा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका हम लोगों का? मेघालय हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितना है। तभी हम लोग को बताएं कि जब तट रेखा सिर्फ कहेगा तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा, और तट रेखा और जो द्वीप समूह है उसको कहेगा तो 75 से 16.5 किलोमीटर हो जाएगा। तो हम लोग को ऑप्शन सी में देखिए 6100 किलोमीटर है, जो कि राइट आंसर है। आगे देखिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। पहले समझिए आप लोग गोलार्ध किसको कहते हैं। मान के चलिए पृथ्वी हमारा ये जियोड का आकार, मान चलिए गोल का आकार है, ठीक है। जब इसको हम यहाँ विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा करते हैं तो जो ऊपर का जो गोल का आधा हो गया ऊपर गोलार्ध, उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। मान चलिए 0 डिग्री देशांतर है जो बीचों बीच पृथ्वी को 2 भागों में बांट रहा है। तो इधर जो हो गया पूरब साइड हो गया, इधर पश्चिम साइड हो गया। तो भारत यहाँ है। तो बताइए आप लोग भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में, उत्तर पूरब में, दक्षिण पूरब में। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भारत का जो स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 2.4% जो है हमारा कुल क्षेत्रफल है, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। आगे क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की परमाणिक मध्याह्न रेखा, भाई समय मध्याह्न रेखा कह रहा है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 85 डिग्री पूर्वी देशांतर, 87 डिग्री पूर्वी देशांतर, 84 डिग्री पूर्वी देशांतर। आंसर कौन हो जाएगा हम लोगों का? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र और जो समुद्र तल से
2135 मीटर की ऊंचाई है, तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई कह रहा है, तो हम लोग का कम हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में है 10.7% जो हमारा है 2135 मीटर से ऊंचा है जो हमारा है पर्वतीय क्षेत्र है 10.7%। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य मैंने आप लोगों का गलत पहचाना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मैंने कि कौन गलत है। अगला पढ़िए, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित। नहीं, हम लोग क्या पढ़े हैं कि पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को जोड़ता है या अलग करता है। देखिए तो क्या हो जाएगा हम लोगों को, ये तो पूरा सरासरी गलत है। दूसरा देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है 6 डिग्री 45 मिनट, सही बात है, 6 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु को हम पिग्मलियन पॉइंट भी कहते हैं, यह बात सही है, पिग्मलियन पॉइंट भी कहते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि भारत की कुल समुद्री सीमा माने कि तटरेखा और द्वीप समूह मिला के कितना लंबाई है तट समुद्र तल का, समुद्र की लंबाई समुद्री सीमा का तो है 7500, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए हम लोगों का जो है से गलत है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन ए जो है यहाँ पास गलत है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, ना कि भारत और पाकिस्तान के बीच। आगे पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। कह रहा है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत भी है और पहाड़ भी, माने बड़ा बड़ा पर्वत भी और जो छोटा छोटा पर्वत भी मिला के कितना प्रतिशत है। तो 29.3%, 43%, 10.7% या 18.6%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 29.3%। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। फिर से ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। पहला ए वाला कह रहा है, ए वाला, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेके पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। बहुत सही बात बोल रहा है, सही है ये, ऑप्शन ए तो सही है, गलत नहीं है। दूसरा पढ़ते हैं, भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ये जो कि गलत कह रहा है। हम लोग पढ़े हैं कि जो भारत का जो मैप है यहाँ जो 8 डिग्री 4 मिनट शुरू होता है मुख्य भूभाग का, यहाँ दिया हुआ 6 डिग्री 4 मिनट, जो कि वो अंडमान निकोबार से शुरू होता है जो दे रहा है, तो ये गलत बात है। तीसरा हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, ये सही बात है। अब देखिए, भारत के मुख्य स्थल खंड के सीमा जो सीमा की लंबाई है जो स्थल खंड जो समुद्री सीमा है 6100 किलोमीटर, यह बात सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा जो हम लोगों का है से गलत है, 8 डिग्री 4 मिनट शुरू होगा और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक चलेगा मुख्य भूमि का हम लोगों का अक्षांशीय विस्तार। देखते हैं अगला क्वेश्चन में हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है। पठार का विस्तार पूछ रहा है, तो 27.7%, 29.3%, 10.7% और 18.6%। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 27.7%, ऑप्शन ए हमारा पठारी। पठार जो कहते हैं जो पर्वत से थोड़ा छोटा होता है और मैदान से थोड़ा ऊंचा होता है। आगे देखते हैं, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी जनसंख्या का पोषण करता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में एक आंसर छिपा हुआ है कि भारत जो है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, तो जो 2.4% पर खेती हो रहा है चाहे और कुछ हो रहा है, तो कितना जनसंख्या विश्व के कितना प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करने में खर्च हो जा रहा है। उसका ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 17.5%, 21%, 11% और 14%। इसका आंसर सही हो जाएगा ए, ऑप्शन ए 17.5%, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान है, मैं समतल भूभाग कह रहा है कितना है।
27.7%, 43%, 10.7%, 18.6%। इसका सही आंसर बी हो जाएगा 43%। आगे देखते हैं हम लोग। न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन अर्जेंटीना, दूसरा है इजराइल सीरिया, तीसरा है भारत और श्रीलंका, चौथा है भारत और बांग्लादेश। सबसे पहले हमको देखना होगा कि न्यू मूर द्वीप आखिर है कहाँ, तब न पता करेंगे कि कौन कौन देश इसमें लड़ सकता है, संभावना हो सकता है। तो देखते हैं मैप के माध्यम से कि न्यू मूर द्वीप हमको कहाँ है। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, तो देखिए कि कह रहा है कि न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का कारण है। तो देखिए न्यू मूर द्वीप कुछ यहाँ पास है, यहाँ पास एक छोटा सा द्वीप है न्यू मूर द्वीप। तो बताइए कौन देश के ज़्यादा सटल है? तो बांग्लादेश और भारत। तो न्यू मूर द्वीप जो है बांग्लादेश और भारत के बीच विवाद का कारण है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भारत और बांग्लादेश के बीच न्यू मूर द्वीप के मध्य विवाद का कारण है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप लोग आराम से धैर्य रखिए, 4 क्वेश्चन और होगा, देखते हैं। चलिए ये आ गया हम लोगों का आज का अंतिम स्लाइड, जिसमें 4 क्वेश्चन है। बढ़िया से देखते हैं हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितनी समुद्री मील दूर है? तो इसका आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है 111 मील, 200 मील, 12 मील और 24 मील। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा क्या? 12 मील जो हो जाएगा हम लोगों का प्रादेशिक जल सीमा का हम लोगों का अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 38 नंबर, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आप लोग बहुत दिन से याद कर रहे होंगे कि भारत में 29 राज्य है और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि आप लोग का भरम अब टूट जाएगा। जो कि आपका हम लोग समझ रहे हैं कि अब भारत में जो एगो राज्य था जम्मू कश्मीर, उसको विभाजन हो गया और 2 भाग में बट गया, एगो लद्दाख हो गया, जम्मू हो गया। लेकिन अब राज्य नहीं रह करके एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो राज्य का संख्या एगो घट गया, माने कि केगो हो गया 28 गो राज्य हो गया हम लोगों का। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 था, तो 2 बढ़ने के बाद 9 हो जाता, लेकिन 9 नहीं हो करके इसमें एक फेरबदल हो गया। पहले दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। इन लोगों को अब मर्ज कर दिया गया है, दोनों को मिला दिया गया है, तो इनको एक कर दिया गया है। तो बताइए अब कितने हो जाएंगे? तो 8 हो जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हम लोगों का? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आगे देखते हैं। भारत का एक कांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील तक की दूरी है? तो 200 मील। कितना मील? 200 मील दूरी समुद्री मील के हम लोगों का जो एकांतिक आर्थिक क्षेत्र है वहाँ तक है 200 मील। आगे देखते हैं। आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो बताइए, हम लोग आज बताए हैं आप लोगों को कि केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। पहला हमारा दिल्ली हो जाएगा, दूसरा चंडीगढ़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? बताइए, नया 2 क्या बना है? जम्मू और लद्दाख बना है ना। और बताइए, पांडिचेरी हो जाएगा, दमन द्वीप नगर हवेली हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा और लक्षद्वीप हो जाएगा। तो 8 गो होगा। तीसरा बताइए कौन नहीं है? कौन नहीं बताया आप लोगों को? लक्षद्वीप बताएं अभी। लक्षद्वीप है इसमें, ठीक है। पुदुचेरी पांडिचेरी को कहते हैं तो है। त्रिपुरा है इसमें तो नहीं। तो हमारा वो राज्य है त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है?
अगरतला है तो त्रिपुरा हम लोग का राज्य है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश। और दमन द्वीप क्या है, जो बताए थे कि गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में पड़ता है दमन और द्वीप। तो ठीक है, आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो हम 40 क्वेश्चन आप लोगों को बताएं आगे के एग्ज़ाम में आप लोगों का हेल्प करेगा। इसका पार्ट 2 वीडियो भी कल लोड होगा, जिसमें और 40 क्वेश्चन होगा, जो पीछे हम लोग 3 क्लास लिए हैं भारत का समान परिचय से, उसी से रिलेटेड होगा। आशा करते हैं कि आप उसको पढ़ कर आइएगा और अगला दिन जो 40 क्वेश्चन हम बताएंगे उसका क्वेश्चन आप लोग आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।